हेलो दोस्तों, लव स्टोरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कॉलेज लाइब्रेरी में सान्या अपने नोट्स में डूबी हुई थी। तभी आरव धड़धड़ाते हुए अंदर आया और एक किताब खींच ली। किताब का एक पेज फट गया। तुम्हें किताबों की कद्र नहीं है, सान्या ने गुस्से से कहा। आरव ने बिना परवाह किए जवाब दिया, तुम्हारी तरह खाली दिमाग नहीं हूँ, जल्दी में था। सान्या ने गहरी सांस ली। तमीज नाम की चीज सुनी है? आरव ने हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम जैसी बोरिंग लड़कियों से तमीज की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ हफ्तों बाद सान्या की दोस्त ने उसे बताया कि आरव को भी क्लास में टॉप करना पसंद है। शायद वह उतना बुरा नहीं है, सान्या ने सोचा। फिर एक दिन बारिश में दोनों अकेले फंस गए। आरव ने अपना जैकेट उतारकर सान्या को दे दिया। शुक्रिया, सान्या ने धीरे से कहा। बस एक एहसान चुका रहा हूँ, आरव ने नजरें चुराते हुए कहा। अब वे अक्सर साथ रहने लगे। सान्या को आरव की गहरी बातें पसंद आने लगी और आरव को सान्या की मासूमियत अच्छी लगने लगी। एक दिन सान्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इमेज से तो नहीं लगता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। आरव मुस्कुराया, तुम्हारी इमेज से भी नहीं लगता था कि तुम इतनी झगड़ालू हो। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। एक खूबसूरत शाम को गार्डन में आरव और सान्या साथ बैठकर चुपचाप आसमान को देख रहे थे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? सान्या ने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और शायद वह लड़की मेरे ठीक बगल में बैठी है। सान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सान्या, आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जब सान्या ने अपने भाई विराज को बताया कि वह आरव से प्यार करती है, तो उसने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लेकिन भैया, वह अच्छा इंसान है। उसका अतीत साफ नहीं है, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। प्यार अतीत से नहीं, इंसान से किया जाता है। सान्या के परिवार ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। जब आरव को यह पता चला, तो वह स्टेशन भागा, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। आरव ने दूर जाती ट्रेन को देखा और जोर से चिल्लाया, सान्या! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई सालों बाद आरव को पता चला कि सान्या एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। वह अस्पताल पहुंचा, जहां सान्या बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव ने आंसू भरी आंखों से पूछा। सान्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहती थी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, अगर तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा, तुम जियोगे, मेरे हिस्से की जिंदगी भी जियोगे। कुछ ही पलों में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आरव ने सान्या की आखिरी इच्छा पूरी की। वह जिंदा रहा, लेकिन उसकी हर धड़कन सान्या के नाम थी। वह दुनिया के लिए जीता रहा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए सान्या के साथ चली गई थी। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वे हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।